नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम गेहूं के पापड़ बनाएंगे। गेहूं के पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो गेहूं, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा। गेहूं के पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से नया गेहूं लिया है। अगर आपके पास नया गेहूं नहीं है तो आप पुराने गेहूं से भी पापड़ बना सकते हैं। गेहूं के पापड़ बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। हम यहाँ पर बहुत सरल तरीके से गेहूं के पापड़ बनाएंगे। गेहूं के पापड़ बनाने के लिए हम सबसे पहले गेहूं को धो करके इनको भिगो कर रख देंगे। जब गेहूं अच्छी तरह से फूल जाएगा तब हम इसको धोने के बाद मिक्सर से पीस लेंगे। मिक्सर से पीसने के बाद हम उसका छिलका और मैदा छान कर अलग कर लेंगे। फिर हम उस घोल से गेहूं के पापड़ बनाएंगे। आइए अब हम सबसे पहले गेहूं को धो लेते हैं। हमने गेहूं को पतीले में डालकर इसको 2-3 पानी से अच्छी तरह से धोकर रखा है। अब हम इसमें पानी डालकर भिगोएंगे। इस तरह से पतीले में गेहूं डालने के बाद 4 इंच पानी डालें। अब हम इसको 5 दिन भिगोकर रखने के बाद इसका डेली पानी बदलेंगे और फिर इसको गेहूं के फूलने तक इसको इसी तरह से पानी में रखेंगे। इस तरह से एक दिन फूलने के बाद गेहूं 25% फूल चुका है। इसी तरह से हम इसको 3 दिन और भी फुला कर रखेंगे और हम डेली इसमें नया पानी डालेंगे। गेहूं फूलने से थोड़ा इसमें स्मेल आने लगती है, इसलिए आप ध्यान रखें कि इसका पानी डेली बदलें। अब हम दूसरा पानी डालने के बाद इसको 3 दिन और रखेंगे। आप जब भी गेहूं का पानी चेंज करते हैं तो ध्यान रखें कि गेहूं के ऊपर 4 इंच पानी रहे। इसी तरह से इसका पानी 4 दिनों तक बदलकर हम गेहूं को फुलाएंगे। इस प्रकार गेहूं दूसरे दिन अच्छी तरह से फूल चुके हैं। देखिए अब इस तरह से 50% गेहूं फूल चुका है। अब हम इसका पानी चेंज कर देते हैं। अब दूसरे दिन हम इसका पानी चेंज करेंगे, फिर इसमें दूसरा पानी डालेंगे। इस तरह से हमने इसका पूरा पानी निकाल दिया है। अब हम इसमें पानी डालने के बाद 1 दिन और रखेंगे। अगर आप पानी चेंज नहीं करेंगे तो इसमें बदबू आने लगती है, इसलिए आप गेहूं का पानी रोज चेंज करें। इस प्रकार हमने गेहूं का पानी चेंज करके इसमें अच्छी तरह से पानी डाल दिया है और हमने गेहूं को ऊपर नीचे कर दिया है। अब हम गेहूं को 1 दिन और फूलने देंगे, फिर इनको धोकर पीसेंगे। आप ध्यान रखें कि गेहूं का पानी बदलते रहें। अब 3 दिन फूलने के बाद गेहूं इस तरह से अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम इसका पानी निकाल देते हैं। गेहूं का हमने तीसरी बार पानी निकाल दिया है और अब हमारे गेहूं अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब हम इनको धोकर पीस लेंगे। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए 3 दिन में गेहूं फूल गए। अगर आप सर्दियों में पापड़ बनाएंगे तो आपको गेहूं फुलाने में 5 दिन लगेगा। अब हम गेहूं को साफ पानी से धो करके फिर मिक्सर में पीसेंगे। इस तरह से गेहूं को देखिए आप अच्छी तरह से फूल गया है और यह दबने लगा है। इसी तरह से गेहूं फुलाएं। गेहूं को हमने अच्छी तरह से साफ पानी से धो लिया है। अब हम इसको मिक्सर के जार में डालेंगे। इस तरह से गेहूं को मिक्सर के जार में डालने के बाद हम आधा गिलास पानी डालेंगे और इसको पीस लेंगे। गेहूं को अब हम दरदरा इस तरह से गेहूं दरदरा पिस गया है। अब हम इसको छन्नी में निकाल कर धो लेंगे। अब पिसे हुए गेहूं को छानने के लिए हमने इस तरह से आटा वाली छन्नी ली है। अब हम इसमें गेहूं को डाल देंगे। गेहूं को डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस तरह से
गेहूं को दबाते हुए इसका मैदा निकाल लेंगे। आप चाहें तो गंजी में कपड़ा बांधकर भी इसको दबाकर छान सकते हैं। इसी तरह से हम दबा दबा के इसका पूरा गेहूं का घोल निकाल लेंगे। इस तरह से एक बार गेहूं दबाने के बाद इसमें दोबारा पानी डाल लें और इसको फिर से हाथ से दबाते रहें। और इस तरह से हाथ से दबाते हुए सारे गेहूं को छिलका अलग और इसका मैदा अलग कर लें। छन्नी से गेहूं का मैदा निकालना बहुत ही आसान होता है। अगर आपसे छन्नी से नहीं बनता तो आप कपड़ा बांध कर भी कर सकते हैं। और आप इस तरह से हाथ से भी दबा सकते हैं। छन्नी से दबाने से बहुत अच्छी तरह से इसका मैदा निकल जाता है। अब गेहूं के छिलका और मैदा निकल के अलग हो गया है। अब हम इसको फिर से छानेंगे। इस प्रकार अगर आपसे डायरेक्ट छन्नी में डालकर छानने में दिक्कत हो रही है तो आप पिसे हुए गेहूं को पतीली में डाल लें और इसमें पानी डाल दें। पानी डालने के बाद इसको घोल लें। इस तरह से इसका मैदा और छिलका अलग हो जाएगा। फिर इसी तरह से पतीले को लाएं और आटे की छन्नी में घोल को डाल दें। और इसको हाथ से दबा दें। आपसे अगर डायरेक्ट घोल निकालते बनता है तो आप वैसा निकाल लें, नहीं तो पानी डालकर निकाल लें। ये देखिए आटा और छिलका बहुत अच्छी तरह से अलग अलग हो गया है। इस तरह से गेहूं का घोल निकल कर हमारे लिए पापड़ बनाने के लिए हमको अलग मिल गया है। अब हम इसको फिर से बारीक छन्नी से छानेंगे। इस प्रकार से हमने गेहूं का घोल निकाल कर रखा है और छिलका अलग कर दिया है। अब हम इसको एक बार और छानेंगे। अब हम इसको घोल कर फिर से पतीली के ऊपर छन्नी रखेंगे और इसमें घोल को डालेंगे। इस तरह से हमने एक बार मोटी छन्नी में छान कर रखा है। अब हम इसको चाय छन्नी से छानेंगे। अगर आपके पास पतली छन्नी नहीं है तो आप कॉटन का कपड़ा पतीली में बांधने के बाद उससे छान सकते हैं। गेहूं को छानना थोड़ा सा मुश्किल होता है पीसने के बाद, लेकिन इस तरह से आप पानी में डालकर धोकर इसको अच्छे से छान सकते हैं। अब हम इसको चाय छन्नी से छानेंगे। 2 बार हमने गेहूं को मोटी छन्नी से छाना है। अब हम इसको पतली चाय छन्नी से छानेंगे। गेहूं को बार बार छानने से गेहूं जितना साफ होगा उससे पापड़ उतने ही सफेद बनेंगे। इस तरह से हम चाय की छन्नी से छानकर इसको एक दिन और रखेंगे। गेहूं धुलते समय आप ये ना सोचें कि इसमें पानी बहुत ज्यादा डल रहा है। पानी डलने से कुछ नहीं होता। आप गेहूं साफ कर लें ज्यादा से ज्यादा पानी डालकर और इसको एक रात के लिए इस तरह से रख दें। घोल में जितना भी पानी होगा वह ऊपर आ जाएगा और मैदा नीचे जम जाएगा। इसलिए पानी की चिंता न करें और अच्छी तरह से पानी डालकर गेहूं को धोएं, क्योंकि गेहूं को धोना थोड़ा मुश्किल होता है। आप पानी डालकर गेहूं को आसानी से धो सकते हैं। अब हम इसको ढककर एक दिन के लिए और रख देंगे, फिर इससे पापड़ बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे गेहूं पीसकर उनको छान कर रखेंगे। अब हम इसको ढककर रख देते हैं। गेहूं को पीसने के बाद हमने छान कर एक दिन के लिए रख दिया था।
अब हम इसका पानी अलग कर देंगे। अब हम घोल से पानी निकाल देते हैं। इस तरह से पतीली रख लें और उसमें घोल के ऊपर जो पानी आया है उसको निकाल दें। देखिए इस तरह से घोल नीचे जम गया है और पानी अलग हो गया है। अब हम इसको चम्मच से घोल देंगे। इस तरह से मैदा अंदर नीचे जम गया है और पानी ऊपर आ गया है। अब हमें इसको चम्मच की सहायता से मैदा को अलग करना है और अच्छी तरह से घोलने के बाद फिर हम इससे पापड़ बनाएंगे। इस तरह से इसका घोल बहुत कड़क जम जाता है, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको धीरे धीरे चम्मच या करछली की सहायता से निकालें और अच्छी तरह से घोल लें। इस तरह का घोल बनाकर आप पापड़ और कुल्हड़ी दोनों बना सकते हैं। गेहूं के पापड़ और कुल्हड़ी दोनों ही बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। घोल बनाने के बाद आप अगर किसी वजह से आप इससे पापड़ या कुल्हड़ी नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसको इसी तरह पतीली में रखा रहने दें और पानी डालकर इसको रोज बदलते रहें और बीच बीच में घोल को घोलते रहें। पानी बदलते हुए करीब आप इसको 5-6 दिन रख सकते हैं और आप अपनी सुविधा अनुसार फिर इससे पापड़ या कुल्हड़ी बना सकते हैं। इस तरह के घोल बनाकर आप रख लें और अपनी सुविधा के अनुसार पापड़ या कुल्हड़ी जो भी आपको पसंद हो वो बनाएं। अब घोल बनने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से घोल लिया है। अब हम इससे पापड़ बनाएंगे। पापड़ बनाने के लिए हम घोल को किसी बर्तन में नाप लेते हैं और अगर आपके पास कोई बड़ा बर्तन है आप तो इससे सारे घोल से एक बार में ही पापड़ बना सकते हैं। हम यहाँ पर 1 गिलास से पापड़ बनाएंगे। हमने इस तरह से 1 गिलास से घोल नापा है। ये देखिए आप, इसी गिलास से हम 1 गिलास जो हमने घोल का पानी निकाल के रखा था हम वो डालेंगे और 3 गिलास सादा पानी। इस तरह से हमने 4 गिलास पानी लिया है। 1 गिलास घोल का निकला हुआ पानी। घोल का पानी डालने से पापड़ में खट्टापन आ जाता है। पापड़ या कुल्हड़ी दोनों इससे बहुत अच्छे बनते हैं। कुल्हड़ी भी खट्टी बनेंगी और पापड़ भी, इसलिए आप घोल का पानी न फेंकें और इसमें डाल लें 3 गिलास सादा पानी और 1 गिलास घोल का निकला हुआ पानी और 1 गिलास घोल। इससे हम पापड़ बनाएंगे। अब हम पापड़ को बनाने के लिए पानी को उबलने रख देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक। नमक आप अपने पसंद के अनुसार भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी में नमक डालने के बाद हमने अब इसको उबलने रख दिया है। हम इसको अच्छी तरह से उबालेंगे। अब पानी अच्छी तरह से उबल चुका है। अब हम इसमें घोल डालेंगे। घोल को आप चेक कर लें कि इसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ापन ना रहे। अगर बहुत गाढ़ा घोल रहेगा तो आपका पानी कम पड़ जाएगा और अगर बहुत घोल पतला रहेगा तो पानी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि इस तरह से घोल का गाढ़ापन रखें, ना तो बहुत ज़्यादा रहे गाढ़ा रहे ना बहुत ज़्यादा पतला। अब हम जो नाप के घोल रखा है वह पानी में डालेंगे। अब उबलते पानी में हम घोल को धीरे धीरे डालते हुए कलछी से लगातार चलाएंगे जिससे गुठली ना बने। पानी को हमने 2 मिनट अच्छी तरह से उबाल लिया है। अब हम एक हाथ से घोल डालेंगे और एक हाथ से कलछी से लगातार चलाएंगे। इसी तरह से आप भी डालकर चलाएं।
ध्यान रखें कि आपको एक ही डायरेक्शन में इसको लगातार घुमाना है जिससे गुठली ना पड़े। अब घोल अच्छी तरह से मिल चुका है। देखिए यह इस तरह से अच्छी तरह से मिल गया है, इसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं पड़ी हैं। आप भी इसी तरह से डालकर मिलाएं। जब हम घोल डालते हैं तो इसमें थोड़ा गाढ़ापन रहता है, और जब आप गाढ़ापन समझकर ये ना समझिए कि इसमें पापड़ बहुत ज़्यादा गाढ़े मोटे बनेंगे, इसलिए आप इसको इसी तरह से रहने दें। जब ये पकेगा तो अपने आप पतला हो जाएगा। अब हम इसको लगातार चलाते हुए तली में न चिपके और धीमी आंच पे पकाएंगे। इसको पकाने में हमें करीब 15 मिनट लगेंगे। देखिए इस तरह से इसका गाढ़ापन रहे। अब हम इसको 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देते हैं। इस तरह से घोल को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी बदलने लगा है। यह अब थोड़ा थोड़ा पारदर्शी होने लगा है और इसमें पतलापन भी आ गया है। अब हम इसको थोड़ा और पकाएंगे। इसी तरह से आप भी इसको लगातार तली से चलाते हुए धीमी आंच पर पकाएं। अगर आपका घोल कच्चा रहेगा तो पापड़ आपके टूटेंगे। अगर किसी वजह से आपको लगता है कि आपका घोल बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया है या बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया है, तो आप इसमें गाढ़ा होने पर पानी उबाल कर डाल दें। और अगर घोल पतला हो गया है तो इसमें गेहूं का निकाला हुआ घोल पानी में घोल कर फिर उसमें लगातार चलाते हुए थोड़ा सा मिला दें। इस तरह से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से घोल पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए आप इसका कलर भी चेंज हो गया है। घोल हमारा पारदर्शी हो गया है और इसमें ये बबल भी दिखने लगे हैं। देखिए इस तरह से इसमें छोटे छोटे बबल दिखेंगे तो आप समझ लीजिए कि यह घोल बनकर पापड़ बनाने के लिए तैयार है। और इसमें पतलापन भी आ गया है। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं और हमने जो 1 चम्मच जीरा लिया था अब हम इसमें डालेंगे। जीरा हमने पहले से इसलिए नहीं डाला, अगर हम पहले जीरा डाल देते तो इसका कलर चेंज हो जाता। अब हम जीरा डालेंगे जिससे पापड़ हमारे सफ़ेद रहेंगे। पहले से जीरा डालने से इसमें पीलापन आ जाता और पापड़ का कलर चेंज हो जाता। गैस बंद करने के बाद अब हम 1 चम्मच जीरा डालकर फिर इसको 10 मिनट ठंडा करेंगे। गैस बंद करने के बाद हम जीरा डाल देते हैं। अगर आपको जीरा पसंद ना हो तो आप ना डालें। जीरा डालने से पापड़ का स्वाद और भी अच्छा बढ़ जाता है। जीरा डालने के बाद अच्छी तरह से मिला देंगे और इसको 10 मिनट हम बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ही हम फिर इससे पापड़ बनाएंगे। अगर आप बहुत गर्म घोल से पापड़ बनाएंगे तो वह पॉलीथीन में चिपक जाएंगे, इसलिए घोल को थोड़ा ठंडा कर लें फिर पापड़ बनाएं। और अगर आप बहुत ज़्यादा घोल ठंडा कर लेंगे फिर पापड़ बनाएंगे तो उससे भी पापड़ मोटे बनेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि घोल बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। इसलिए आपको थोड़ा गर्म और थोड़ा ठंडे घोल से ही पापड़ बनाना है। अब हमारा घोल ठंडा होता है, जब तक हम पॉलीथीन शीट बिछाकर उसमें तेल लगा लेंगे। हमने समतल फर्श पर पॉलीथीन बिछाकर रखी है। अब हम उसमें तेल लगाकर उसको चिकना कर देंगे। अगर आपके पास पॉलीथीन नहीं है तो आप थाली में तेल लगाकर उस पर भी पापड़ बना सकते हैं। इस प्रकार हमने पॉलीथीन में और थाली में तेल लगाकर रख लिया है जिससे पापड़ न चिपके। अब हम दोनों तरह से आपको पापड़ बनाना बताएंगे। अब घोल ठंडा हो चुका है, अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। घोल बाउल में निकालने के लिए आप ध्यान रखें कि घोल को तली में अगर आपका घोल थोड़ा बहुत चिपक गया है उसको खरोंच कर ना निकालें। आप ऊपर का ही घोल उपयोग करें। इस तरह से हमने घोल को बाउल में निकाल लिया है और इस छोटी चम्मच का उपयोग कर रहे हैं हम पापड़ बनाने के लिए। अब हम घोल को चम्मच में भरेंगे और पॉलीथीन पर रख देंगे और इसको हल्का सा पापड़ का शेप देंगे।
आप इसको बहुत ज्यादा ना फैलाएं। और अगर आपको बड़ा पापड़ चाहिए तो आप घोल ज्यादा डालें। इस तरह से आप घोल डाल दें, घोल अपने आप ही फैल जाता है। और बड़े पापड़ बनाने के लिए आप 2 चम्मच घोल डालने के बाद इसको हल्का सा फैलाएं। पापड़ का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसी प्रकार हम सभी पापड़ को धूप में पॉलीथीन बिछाकर बनाएंगे। अब हम थाली में पापड़ बनाएंगे। इस प्रकार हमने थाली में तेल लगा लिया है। आपके पास पॉलीथीन नहीं तो आप बहुत सारी थालियों में तेल लगा लें और इसमें थोड़ा थोड़ा घोल डालकर पापड़ बनाएं। इस तरह से थोड़ी दूरी पर आप पापड़ बनाकर प्लेटों को उठाकर धूप में रख दें। पॉलीथीन है तो पॉलीथीन पर बनाएं, या पॉलीथीन नहीं है तो थाली या प्लेट पर आप पापड़ बनाकर धूप में रख दें। अगर पॉलीथीन पर आप बना रहे हैं तो डायरेक्ट पॉलीथीन को धूप में बिछाकर ही बनाएं। इसी प्रकार आप सारे पापड़ बनाएं। धूप में हमने पॉलीथीन शीट बिछाकर उसमें तेल लगाकर चिकना करने के बाद इस तरह से कुछ दूरी पर सारे पापड़ बनाए हैं। आप भी इसी तरह से पापड़ बनाएं। पापड़ का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम इन्हें 4 घंटे सुखाने के बाद पलट देंगे और फिर इनको 2 दिन और सुखाएंगे। इसी तरह से आप भी सारे पापड़ बनाएं। पापड़ बनाने के 4 घंटे बाद हम इनको इसी जगह पर पलट देंगे। इस तरह से पापड़ को हम पलटने के बाद 2 दिन और सुखाएंगे। आप भी इसी तरह से सारे पापड़ पलट दें। इस तरह से आप गेहूं के पापड़ बनाकर और इनको अच्छी तरह से सुखा कर रख लें और जब मन करे तल कर खाएं। अब हम इनको तलना बताएंगे। गेहूं के पापड़ बनाकर हमने इस तरह से इनको 3 दिनों तक अच्छी तरह से सुखा लिया है और अब हम इनको हवाबंद डिब्बे में भर कर रखेंगे। इस तरह से आप भी गेहूं के पापड़ बनाएं और इनको भर कर रखें। जब भी आपका मन करे तो तल कर खाएं। गेहूं के पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। मेरी माँ इनको बहुत चाव से बनाती थी और हमारे परिवार में गेहूं के पापड़ बहुत ही पसंद आते हैं सभी को। इसलिए मैं अपनी माँ की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी अपने परिवार को बनाकर खिलाएं। अब हम इनको तलेंगे। पापड़ तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल डालकर इसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। आप ध्यान रखें कि गेहूं के पापड़ जब आप तलते हैं तो पापड़ डूबने तक तेल डालें और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लें। अगर आपका तेल ठंडा रहेगा तो पापड़ अच्छे से नहीं फूलेंगे। अब तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पापड़ तलेंगे। इस तरह से पापड़ को तेज आंच पे तलने के बाद इसको निकाल लें। इसी तरह से हम दूसरा पापड़ तलेंगे। पापड़ को तलने के लिए इसको तेज आंच में जल्दी से पलट के निकाल लें, नहीं तो पापड़ लाल हो जाएगा। लीजिए, स्वादिष्ट गेहूं के पापड़ बनकर तैयार हैं। आप इनको पूरन पूरी, आमटी, पूरी पना, आम रस और दाल चावल के साथ परोसिए। गेहूं के पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इनको अवश्य बनाएं।